तो ये देखिए, ये दो भाई हैं, अभी CBT2 ALP CBT2 का एग्ज़ाम देकर आए हैं, अभी अभी रूम में आए हैं। देखिए इन लोगों का सेंटर पटना में था। एडमिट कार्ड थोड़ा दिखाइए, देखिए एडमिट कार्ड इनका, और इनका भी एडमिट कार्ड देखिए, अभी अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं। और इन लोगों से हम लोग ये बातचीत करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है CBT2 में, ठीक है ना, ALP CBT2 में, और ट्रेड में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और किस तरह का जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा हार्ड आ रहा है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आसान आ रहा है। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में था? हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में था। अब तो बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं ना? बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, और CBT2 का भी आज एग्जाम था। हाँ, CBT2 का ट्रेड डीजल है। अच्छा, डीजल। तो आप बताइए कि डीजल में कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पकड़ से बाहर था या आसान आ रहा था? क्वेश्चन देखिए सही था, ठीक ना। अब सोचिएगा कि जो क्वेश्चन के टीचर का पढ़ाया हुआ हूबहू मिले, वो नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप उसका थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका हर बात का, हर लैंग्वेज का आपको बात को ध्यान देना पड़ेगा टीचर का। और ध्यान दीजिएगा तो वही एग्जाम में याद आएगा कि टीचर ये सर बताए थे, ये हो गए आंसर। मेमोरी बेसिस आ रहा है। सोचिएगा कि हर क्वेश्चन नहीं, आपका माथा भी टेस्ट कर रहा है। मतलब जो आप पढ़े थे लग रहा था कि हमारा पढ़ा हुआ है, हमारा टीचर ने पढ़ाया है, बुक में पढ़ाया है। उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्रेड में मैथ भी क्वेश्चन घुसा दे रहा है। हाँ, 2 आया था मेरे में, 2 आया था। योगफल आया था, 9/8 था, और 3/4 करके योगफल कितना होगा। अच्छा, ये था, और एक साइन थीटा का था, 3/5। मैथ भी डाल दिया? हाँ, एडवांस का, त्रिकोणमिति का? हाँ, त्रिकोणमिति का था। अच्छा। और अब जिसे पार्ट 1 का बी का हो गया, बी में वही CBT1 का जो व्यक्ति एग्जाम दिया होगा उसी बेसिस पे मैथ और रीजनिंग आ रहा था। मैथ? हाँ, उससे कुछ ज़्यादा। अगर व्यक्ति अगर कोई इल्यूशन भी साइंस पढ़ा होगा ना, उसे 5-6 क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि मिल जाएगा बेसिक साइंस में। मतलब कि मैथ रीजनिंग का लेवल क्या है? लेवल सही है, हर लड़का बनाएगा मैथ लेने का। एडवांस में 2-3 को मैथ है, एडवांस वो भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस यही है। रीजनिंग में XY करके है, जो अभी ट्रेंडिंग में हर एग्जाम में चल रहा है। X बराबर दे दे रहा है 556, फिर दे देगा Y बराबर इतना का होगा। और सीटिंग अरेंजमेंट हमारा? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन 8 को व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 पंक्ति में 4 को, वही दाएं पंक्ति वाला, कतार वाला हो गया। कतार वाला था। अच्छा। ये इतना मैथ में किस चैप्टर से क्वेश्चन था? घनाभ से था। घनाभ से था, घनाभ का दे दिया था। क्षेत्रमिति? हाँ, क्षेत्रमिति था। फिर और बता रहा हूँ टाइम इनवर्क का था। टाइम इनवर्क का फिर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का भी था। सिंप्लीफिकेशन भी क्वेश्चन था। मतलब कि मैथ जो था वो बहुत आसान था? हाँ, मैथ आसान था। रीजनिंग भी आसान? रीजनिंग आसान। आपने कितना अटेम्प्ट किया 100 वाला में? 100 वाला में भाई हम तो मार दिए हैं 93। और जो ट्रेड वाला में? ट्रेड वाला में मार दिए हैं 70 मारे हैं। तो अपना सच्चाई बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आँख मेरा प्रॉब्लम है। हम कम ट्रेड का तैयारी किए थे, तो ठीक हम थोड़ा सा चढ़ा के मार दिए। अच्छा। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जितना आएगा उतना ही मारना है, ज़्यादा नहीं मारना है, ठीक ना। फिर भी आप तैयारी नहीं किए थे? फिर भी आप जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे, फिर भी आप लोग को हमको एग्जाम देने में मजा आया भाई। मतलब लग रहा था कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन पढ़े थे। और जहाँ सरकारी ITI से किए थे ना, तो वहाँ टीचर बताए भी थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग था, इंजीनियरिंग ड्राइंग से चैप्टर आ रहा था। घर पर ट्रेड नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे सब PDF। मतलब कि जो सीरियस रूप से पढ़ा होगा, पूरी तरह से उसको ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं है ना। ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पास हो जाएगा। हाँ, धैर्य बना के, टाइम का घबराना नहीं, टाइम बहुत है। मैथ देखिए, मैथ इजी रहेगा तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैथ और रीजनिंग जो है वही टाइम लगेगा। एगो और बात बता दे रहा हूँ, थोड़ा बताइए। जो कैंडिडेट देखेंगे वो सूचना एगो मैं दे रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम हर लड़का के साथ में होगा। अगर आप जाइएगा तो एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर देखना है बढ़िया से। पहला बात, ऑटो वाला आज का हमारे साथ किया है, एगो ऑटो खड़ा कर दिया है, अब बोल दे रहा कहीं का सेंटर का लड़का के बैठा के जहाँ तहाँ उतार दे रहा है। बताइए, अपना पैसा के लेकर, अपना पैसा के चलते हम लोग तो जाम में फंस गए। तो हमको लगा कि पेपर छूट जाएगा, एग्जाम सेंटर नहीं पहुँच पाएंगे। हमको 1 घंटा 5 मिनट जाने में लग गया। समझिए कि 20 मिनट का रास्ता है, घुमाया पूरा, जाम भी है, ठीक ना। जाम के लेकर आप लोग थोड़ा सा टाइम से पहले निकलिएगा। और करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर ये सब नहीं है, केवल फिजिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, और ट्रेड सबका क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, ट्रेड में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन? ट्रेड बोल रहा हूँ, ये जो बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस में फिजिक्स से सबसे ज्यादा विद्युत धारा से आया है।
अच्छा अच्छा, विद्युतधारा से हिट 5-6 गो, हाँ हिट से भी क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, हिट से क्वेश्चन तो इस सब ट्रेंडिंग है। ठीक है, विद्युतधारा ये सब। थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। आपका कौन सा ट्रेड है? फीटर। हीटर है। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं फिर उसमें ट्रेड में? ट्रेड में 60। 60। आप तो अच्छे से तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं? अच्छे से तरीके हैं पूरी तरह CBT के लिए लगे थे? पूरा मतलब 100%। 100% दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी तरह से सिलेक्शन मिल जाए। तो आपने जो 100 नंबर का है उसमें कितना अटेम्प्ट किए? 95। अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको क्या कुछ हार्ड लगा आज का एग्ज़ाम में? कुछ हार्ड नहीं लगा, आसान था सबसे। मतलब जो टाइम टेकिंग है, जो भी नए कैंडिडेट हैं, आप तो अच्छे मतलब प्रिपरेशन करने वाले लग रहे हैं, जो भी नए कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? सलाह देंगे कि कोई भी तैयारी कीजिए, कोई भी चीज़ का, मतलब ये CBT2 के लिए? CBT2 के लिए 100% दीजिए। मतलब किस तरह तैयारी करें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें? जिनका 6 तारीख को है ज़्यादा बेसिक साइंस और ट्रेड पर। अच्छा, ये बताइए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन था? हाँ, 2 था। 2-3 ही था। अब बताइए, पूरी तरह से जी जान लगा के बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए लड़के लोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर टाइम नहीं देना है, नहीं देना है ना? बेसिक साइंस और ट्रेड पर। मैथ और रीजनिंग के लिए तो आसान दे रहा है, जो पहले पढ़ा है वो मार देगा। मतलब मैथ रीजनिंग उतना जिनका भी थोड़ा थोड़ा मालूम है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो बना सब बना देगा। मैथ रीजनिंग में कुछ भी टेंशन नहीं है ना? बेसिक साइंस और ट्रेड साइंस का लफड़ा है। हाँ हाँ, वही आपको फंसा के कथन निष्कर्ष नहीं दे रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। अच्छा, और क्वेश्चन दे रहा है, 4 गो ऑप्शन है, वो पूछे कौन सा है कौन। रीजनिंग में आपको कौन सा चैप्टर पर हार्ड लगा सबसे? कोई भी हार्ड नहीं लगा हमको, सब बना दिए। अच्छा अच्छा, करंट वगैरह डाला कि नहीं? करंट अफेयर नहीं था, करंट अफेयर नहीं डाला। अच्छा, सिलेबस में ही नहीं तो था। जो आप 5 क्वेश्चन छोड़े, वो कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं? वो छोड़े हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़े थे ना? हम पढ़े नहीं थे। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग उतना आता नहीं है इसलिए नहीं पढ़े थे। और ट्रेड में तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही, ट्रेड अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। अच्छा, ये बताइए कि अब्सेंट भी लड़के थे? मतलब कि एग्जाम में अब्सेंटी था, अनुपस्थिति था कि सब लोग? 10%। हाँ, सब लोग थे। तो आप लोगों जब बाहर निकले अटेम्प्ट करके, तो आपने किसी से बातचीत किया कितना सही हो रहा है, कितना किसका अटेम्प्ट था, इस तरह? सबका 85 से ऊपर है। हाँ हाँ, अच्छा। तो आप टाइम टेकिंग के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह लड़के टाइम टेकिंग मतलब इस तरह करें कि उन लोगों का टाइम मैनेज हो जाए? देखिए, हर क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देना है। जो क्वेश्चन फंसेगा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अच्छा, ठीक। और मैथ में है जो कैलकुलेशन दे रहा है हल्का। कितना कैलकुलेटिव आ रहा है क्वेश्चन? 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेटिव। और रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह? सिटिंग में है, वो भी टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन जो तैयारी किया है वो बना देगा। अच्छा, ये जो मिसिंग नंबर आता है रीजनिंग में? हाँ, ये भी है 2-3 गो। और ये ब्लड रेगुलेशन वगैरह? ब्लड रेगुलेशन था एक था। ब्लड रिलेशन एक दो आ रहा है नहीं? हाँ, देखिए, याद नहीं रहता है एग्जाम सेंटर से आने देने के बाद में उतना अच्छी तरह से याद नहीं रहता है। और जो आप बताइए कि आपका जो ये बेसिक साइंस था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से था? करंट से था। और करंट मतलब वही विद्युत धारा और हीट से। अच्छा, मतलब कि अब हीटर हो या मैकेनिकल हो या कुछ भी हो, करंट, विद्युत धारा और ये हीट वगैरह से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो एग्जाम क्षेत्र के 100 नंबर वाला पेपर मतलब ये दो चैप्टर बेसिक साइंस सबको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी आप क्षेत्र से। हाँ, जो भी मतलब कि जिसका इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि करंट वगैरह उसमें तो दिया हुआ है। आप लोग मेरे भाई लोग करंट का मतलब करंट अफेयर मत समझ लीजिएगा, करंट का मतलब विद्युत धारा, ठीक है ना? तो ये रहा इन लोग का रिव्यू, और बहुत अच्छा है इन लोग का एग्जाम गया है। और आप कितने घंटा पढ़ते थे? 16 घंटा। आप कौन सा बुक को फॉलो करते थे? हम इसके जगह बुक लिए थे और क्लास भी लिए थे ट्रेड के लिए। अच्छा, और बेसिक साइंस के लिए भी उनका भी क्लास लिए थे। अच्छा, मतलब इसके जहाँ सर से आप पढ़े हैं। और ट्रेड के लिए ट्रेड भी उन्हीं से पढ़े? ट्रेड भी उन्हीं से। अच्छा, आप IT कब किए थे? 19 में। 2019 में। तो आप अच्छी तरह से और किसी चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हाँ। किसका? दरोगा का। बिहार दरोगा, सबके मुंह पर है बिहार दरोगा। तो अभी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। CBT 2 का अच्छा एग्जाम गया है, तो इसके बाद किस चीज़ का तैयारी करेंगे? इसके बाद लगे दरोगा और बिहार SSC में। बिहार SSC में, मतलब बिहार में रहना है। ठीक है, इन लोगों के लिए देख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। इनका तो थोड़ा आई में प्रॉब्लम है, चश्मा का यूज करते हैं, चश्मा नहीं पहन रखा है, चश्मा का यूज करते हैं, तो थोड़ा अच्छी तरह से उतना मतलब प्रिपरेशन किए नहीं, क्योंकि A1 मेडिकल होना इसमें पड़ता है, इसमें मेडिकल A1 खोजता है, इसलिए। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरह लड़के एग्ज़ाम
में अच्छे करके आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम में कुछ भी हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा है आज का रिव्यू, और ये मुँह ज़बानी लड़कों के मुँह से जिन्होंने एग्ज़ाम देकर आया है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ बाय बाय बोलते हैं।